हेलो गाइस, मैं हूं जासर एंड आज बात करेंगे सबसे गलीच आर्मी के ऊपर। एंड मैंने ना दोस्तों बहुत अच्छे से इंट्रो बनाया था, बट वाइल रिसर्चिंग मुझे एक ऐसी चीज दिख गई ना कि कसम से बहुत गाली देने का मन कर रहा था। ये लोग डिजर्व ही नहीं करते भाई थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट। खैर वो वाली बात मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा एंड सेक्शन के नियर में इन्होंने किस हद तक अपनी लिमिट क्रॉस करी है ना। यार मेरा सीधा सवाल है लारविश भाई के चेलों से, -100 में और -200 में बड़ा कौन है? पूरा टाइम लो आराम से, दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी नहीं बता पाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वैसे गाइस हरियाणा में इस साल 18 स्कूल से सारे बच्चे ही फेल हो गए। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दोस्त आप लोग म्यूजियम में गए हो कभी जहाँ पे एंशियंट चीजें रखी जाती है? लारविश भाई के फैंस इतने गवार बुद्धि हैं, लाइक सीरियसली इतने गवार बुद्धि कि उन्हें इंडियन म्यूजियम में रखा जाएगा आने वाले सालों में, ताकि लोगों को दिखाया जाए ह्यूमंस का सबसे मैक्स पॉइंट ऑफ गवारपना कैसा होता है। आप इनके गवारपने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो, जब भी इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है आई मीन लारविश भाई पे, तो भाई ये लोग पूरी गंद मचा देते हैं कम्युनिटी में, पूरे ट्विटर पे हर जगह पे कमेंट सेक्शन में इनकी गंदी मची रहती है। और भाई एल्विश यादव के फैंस इतने ज्यादा दोगले हैं ना भाई कि एल्विश के दोस्त को ही बहुत ज्यादा गाली दिए और उसकी गर्लफ्रेंड को फॉर नो रीजन। पर एक मोमेंट ऐसा आता जब बहुत इतनी सारी नेगेटिविटी देख के ना भाई ऐसा लगता है कितना टॉक्सिक है भाई इंटरनेट भाई। मतलब मैं दिल की बात बता रहा हूँ, लोग ऐसे टारगेट करने लग जाते हैं कि क्या हो गया, ठीक है मगर इनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है या इनके घर पे क्या चल रहा होगा कि ये इतना नेगेटिव लिखते हैं या बोलते हैं करते हैं लोगों के साथ। किसी का अकाउंट उड़ा दो, गाली बक दो, ये कर दो वो कर दो। एंड इन्हीं रीजन से प्राउड टू से ये लोग गवार नहीं बल्कि गलीज कहलाने लायक हैं। गाइस जस्ट इन केस इफ यू एवर वंडर दुनिया में आपसे ज्यादा कोई गवार है, देन ऑफ कोर्स इट्स लारविश आर्मी। तुम इस बात से समझो, अगर गवर्नमेंट को एग्जैक्ट नंबर चाहिए बेरोजगार थर्ड क्लास गलीज लोगों का, देन सिस्टम भाई के फॉलोअर्स काउंट में हमें फुल्ली लेजिट एनालिटिक्स मिल जाती है। उसमें भी गवारों की कैटेगरीज है, एडिट बनाने वाले बेरोजगार एक तरफ और दूसरे के आईडी पे गाली स्पैम करने वाले थर्ड क्लास लोग एक तरफ। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू डिक हेड्स बनती है एल्विश आर्मी की बेटियां, जिसे देहाती भाषा में कहते हैं लड़चट आर्मी एंड टिपिकली नोन टू मैनकाइंड एज एल्विश आर्मी। इंडिया की कोई भी कंट्रोवर्सी हो, एल्विश आर्मी की गवार से न तुरंत वहां पर डिफेंड करने आ जाएगी, बट अपने बाप को, इंडिया को नहीं। वैसे यार एल्विश भाई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है नाजायज बच्चों का, विच इज 17 मिलियन। अब नासा इस पे केस स्टडी करेगी बहुत जल्द इन फ्यूचर, ताकि कभी दोबारा ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसी गलती ना कर बैठे। अब एल्विश आर्मी के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, बट स्टिल शॉर्ट सिंपल क्रिस्प भाषा में बोलूं, देन जोरू चंद इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, भोंदू चंद इन टर्म्स ऑफ सोच, देहाती चंद इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, बकलन चंद इन टर्म्स ऑफ हरकत एंड यूजलेस चंद इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अब मैं बताता हूँ सिस्टम भाई का घमंड का राज। सपोज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकला कभी, तो उसमें 100% प्रेजेंस पाई जाएगी सबसे झड़वे चंद लोगों की, विच इज ऑफ कोर्स मेरी जान नन अदर देन जाहिल आर्मी ऑफ इंडिया। गाइस तुम्हें टिकटॉक वाले याद है जो 200 रुपए में बिकते थे मिठाई की दुकान पे? हमारे देश की बेटी एल्विश आर्मी उसी मिठाई की दुकान पे 5 रुपए की बिकेंगे। इतना ज्यादा लो स्टैंडर्ड है भाई इनका। खैर अब इनको और नहीं रुलाऊंगा वरना वीडियो पूरा देखेंगे भी नहीं। चलो लास्टली एक सवाल का जवाब बता दो, ये क्वेश्चन सिर्फ मेरी देश की बेटियों से है, कोई बाहर वाला मत बोलना। व्हाट इज 17 मिलियन इनटू यूजलेस इक्वल्स? बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, एल्विश आर्मी। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नो अब चलते हैं एल्विश भाई पे। आई लव एल्विश भाई, मतलब भाई नाम लिख दिया धरती पे, भाई नाम लिख दिया। एंड उनका कंटेंट आई लव इट भाई, मतलब इतना ज्यादा कि मजा आ जाता है भाई बिना देखे ही। बट उनके फैंस किस टाइप की सोच रखते हैं जरा एक नजर फरियाते हैं, मिसोजिनिस्ट। छोटी मोटी चीजें ना बुलाकर लारविश भाई के बेटियां हैं हम सीधे वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट समझते हैं। हाँ भाई वो तो सही बात है, कमेंट के थ्रू दिख ही रहा है आपकी सोच क्या है। चलो अब मालिक साहब की बात सुनते हैं। आगे लड़कियां भी खड़ी हैं, 2 लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था। ब्रो व्हाट इज दिस थिंकिंग भाई? मतलब साला मुझे सोच के हंसी आ रही है कि इस बंदे की सोच कितनी नीचे है और इन चीजों को इसके फैंस कॉल आउट नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं। नाउ सपोज भाई अगर वो दोनों लड़कियां इसी के किसी सब्सक्राइबर की बहन या बेटियां होती तो तब क्या होता? तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बुरा नहीं मानना लारविश भाई और उसके थर्ड क्लास जाहिल गवार जनता जिसमें एक पैसे की सेंस नहीं है, जो सुअर से बदतर सोच रखते हैं, तब भी इन चीजों को समहाउ इन एक्शंस को जस्टिफाई कर देते। अच्छा यार मैं अब लेजिट वे में पूछता हूँ, क्या कॉमेडी या कूलनेस थी यार? अगर उसकी ऑडियंस इसका जवाब दे दे तो भाई मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, बट पता है क्या, नहीं दे पाएंगे। बस इसी कारण से तुम लल्लू फैंस का ना 5 रुपए रेट है। अब देखो एल्विश भाई खुद बच्चों को हेल्प करते हैं एंड अपना कर्मा बैलेंस कर लेंगे, बट मेरी 17 मिलियन भतीजियों का क्या होगा भाई? तुम बेटियों के लिए तो तुम्हारे पापा ये कहते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है गर्ल्स
देखो उसमें लड़कों से तो कम दिमाग होता है गर्ल्स में, देखो नो प्रॉब्लम। ये तो फैक्ट कह दिया आपने, फैक्ट। अब एक फैक्ट बताऊं गाइस, अगर कभी बाय चांस गवार पने का अगर रेसिंग इवेंट हुआ, जस्ट इन केस, जहां फ्री फायर की ऑडियंस भाग रही हो, रेबल किड की क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स भाग रही हो और सिस्टम भाई की गवार बेटियां, तो उसमें विदाउट अ डाउट विनर रहेगी हमारी सबसे जाहिल आर्मी, क्योंकि इनसे ज्यादा गवार कोई पूरे वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं भाई। अब इसके सब्सक्राइबर्स गुस्सा हो गए होंगे। चलो इसी बात पे बताओ, व्हाट इज नाउन? जी अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा तो संज्ञा किसे कहते हैं? नहीं पता। ABCD तो आता होगा। जी ये भी नहीं आती। क ख ग घ? जी यू क्या हुए? भाई कुछ आता है? जी हाँ। क्या आता है जरा बताना। सिस्टम। साला ये कौन सी कुत्तों की प्रजाति है भाई जिनको भौंकने से ज्यादा सिस्टम चिल्लाने में मजा आता है? लाइक तो पूरी दुनिया करती है सर, आप हाइप करके देखिए। हाइप बटन तो क्या कहना। असली राजा वो नहीं होता जो बस वीडियो देख के भाग जाए। असली राजा सर वो होता है जो वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करे और साला फुल एटीट्यूड में कमेंट करे, कर ले लू सब्सक्राइब, का कर ले मैं। ये होता है सर असली राजा मेंटालिटी। ना सेकंड थिंग भाई, जो धर्म तुम्हें ये सिखाता हो लड़कियां देवी होती है, वहाँ सो कॉल्ड धर्म के रक्षक सबसे बड़े भक्षक बने बैठे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिला था स्ले पॉइंट वाले कंट्रोवर्सी में। आई नो इसके एल्विश आर्मी की वीडियो के पास ब्रेन पोर्शन मिसिंग है, बट स्टिल बॉडी के कुछ भी पार्ट से तो सोचो भाई कि क्या ये गलत नहीं था? तुम लोग जो इतने भगवा रंग जय श्री राम करते रहती हो, ये सब करने के बाद तुम क्या अपने आप को धर्म रक्षक समझते हो? खुद को धार्मिक कहने से धर्म नहीं निभाते। धर्म छोड़ो भाई, इन गधों के बच्चों को बेसिक बुद्धि नहीं है कि एटलीस्ट किसी अदर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट की जाए। मैं तो यही समझता हूँ भाई इसके फैंस नकली हिंदू हैं, क्योंकि कोई असली हिंदू जो लड़कियों को देवी मानता है वो तो मॉर्फ इमेजेस कर ही नहीं सकता। ना लड़कियों को गाली देता ऑन इंटरनेट, ना गलीचपना दिखाता। पता है सिस्टम के फैंस तुम बस गधी हो जिनको धर्म के नाम पे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई। मंदिर कभी गए होते तो बुद्धि आ जाती। तुम सुअर मंदिर जाने के लायक भी नहीं हो, वहां भी फीमेल्स को गलीच नजरों से ही देखोगे। तुम साले वही मिठाई की दुकान पे रहने लायक हो जहां 5 रुपए में बिकते हो, और अगर किसी ने सिस्टम कूपन कोड बता दिया तो फ्री में बिक जाओगे। वाह रे वाह असली हिंदू। साले लड़कियों की इज्जत ना करने वाले थर्ड क्लास धार्मिक बंदे, 2 थप्पड़ में सारी ढोंगी कीड़ी इनकी निकल जाएगी। कैसे सच बताऊं, ये लोग बस ढोंग करते हैं हिंदू धर्म के नाम पे। सीरियसली कह रहा हूँ, बस ढोंग। हम मानते हैं मैंने गलत करा और अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं 1000 मुनावर फारूकी कुर्बान। ये कैसे हो गया? उसको मैं कंसीडर ना करता, ना अपना कोई दोस्त, ना अपना कोई भाई, नथिंग। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। एलवी से ज्यादा ढोंगी तो इसके फैंस है भाई। नहीं अगर इतना ही हिंदू करते हो तो कोई एकाध श्लोक बता दो गीता का। अब उसमें जय श्री राम मत बोल देना, ये श्लोक नहीं होता। क्यों भाई, नहीं हो पाया? निकल गई सारी हवा ढोंगियों की। तुम गाइस नकली हिंदू हो, तुम मानो चाहे नहीं मानो भाई। अगर तुम एलविश आर्मी में हो तो तुम नकली हिंदू हो। और श्लोक लोग तो भाई तुमसे मैं एक्सपेक्ट कभी कर ही नहीं सकता भाई उसके लिए, क्योंकि पढ़ना लिखना आना चाहिए। और तुम गवार लोगों को तो भाई फोबिया है एजुकेशन से। तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल का काम है भाई। इससे अच्छा भाई हमारी गधी आदमी सिस्टम भाई की वीडियो देख लेंगी जहाँ पे औरतों को नीचा दिखाया जाता है, और हम वही सीख लेंगे। असली सच्चाई यही है भाई, उसके सारे फैंस ढोंगी है, एक नंबर के ढोंगी। धर्म के नाम पे बस पाखंडी चीजें करते रहेंगे, सबको माँ बहन की गालियां देते फिरेंगे। भाई इन ढोंगियों पे पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। बायो में भगवान का नाम और कमेंट में आर वर्ड बोलते फिरेंगे भाई। इस चक्कर में नाम मेरे धर्म का खराब होता है जिसने एक्चुअल में अच्छी बातें सिखाई हैं। अगर ये सुअर कभी स्कूल जाते तब तो इनकी बुद्धि खुलती है। इतने गवार बुद्धि है ना भाई, कसम से। नकली हिंदू। खुद तो एल्विश भाई पढ़ लिख गया, ग्रेजुएट हो गया, तुम गवारों का क्या होगा? और हाँ, तुम भी तो टॉपर ही हो अपने ढोंग में, अपने गवार पने में। देन अब बात करते हैं बेटिंग एप्स की। गाइस अगर जिन भी एल्विश आर्मी की बेटियों को ये लगता है कि सिस्टम भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, लाइक अपनी सुअर ऑडियंस से, अजी कद्दू मेरा प्यार वार तुमसे वो नहीं करता भाई। वो बस बेटिंग एप्स और 2 कौड़ी के स्कैम एप्स तो प्रमोट किए हैं भाई उसने, और गाड़ियां निकाल दी। उससे क्या होगा? बस एल्विश का प्रॉफिट होगा। असली नुकसान किसका होता है? ऑडियंस का। क्योंकि बेटिंग एप्स जो होती है वो रिग्ड होती हैं। विनिंग सिचुएशन में एप्स क्रैश हो जाएंगी या बिना वार्निंग आपको बैन दे दिया जाएगा। ऐसे ही स्कैम चलते हैं भाई उन एप्स पे। इस वाले ट्रैप में कोई सेंसिबल बंदा नहीं फंसता है, फंसते हैं गांव देहात के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी गड़बड़ रहती है। फिर क्या होता है? दुनिया भर का झांग झोसरा। तो भाइयों लोग जो हैं बस अपने सिस्टम भाई के चक्कर में फंस जाते हैं। सो प्लीज यार हैव सम सेंस। अगर कोई तुम्हारा भला चाहे तो वो ये सब एप्स प्रमोट नहीं करेगा, वो तुम्हें बस एज अ नंबर समझता है। अब बात करते हैं लास्टली अबाउट हिज हवाबाजी। रिमेंबर गाइस जब लार्विश भाई ने मैक्सटन को थप्पड़ लगाया था, उसको लेके सिस्टम फैंस फुल पागल हो गए थे कि क्या क्रेजी कर दिया भाई ने। बट इन रियलिटी इट वाज एन एक्ट ऑफ नामर्द। इमेजिन गाइस यू आर टॉल एंड हैव अ डिसेंट बॉडी, बट तब भी आपको 10 बंदे चाहिए साथ में
जस्ट टू हिट अ स्केलेटन गाय। यार इससे पता चलता है कि आपके सिस्टम भाई कितने डरपोक हैं। दोस्तों 10 ओवरों के साथ एक कुत्ता भी खुद को शेर समझता है। ये रियलिटी है बिहाइंड द इमेज ऑफ हवाबाजी लाडविश भाई जो बनाई गई है। फिर भाड़े की गाड़ियां जो अंकल ने ही क्लेम करी थी खुद कि वो सब रेंटेड है। थैंक यू अंकल जी फॉर बीइंग ऑनेस्ट, वरना आपका लड़का तो झूठा है यार। एंड यार मैंने ना जितनी व्लॉग्स वगैरह देखी है थोड़ी बहुत, भाई इसकी फैमिली बहुत अच्छी है भाई, बहुत प्यारी, मतलब स्वीट है यार, बहुत सज्जन लोग हैं। लेकिन पता नहीं भाई हीरे की खान में ये कोयला कहाँ से आ गया। खैर लाडविश भाई ये मार पिटाई और गाड़ी इसलिए दिखाते हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे पूरे इंडिया के गाँव देहात के बच्चों में। फिर जब वो बच्चे उनसे मिलने जाए तो उन्हें उनकी औकात याद दिला दे ऐसे रिएक्ट करके। अब बात करते हैं क्या ये लोग सुधरे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल दिखाऊंगा। प्रिंस नरूला और उसकी बेटी का एक फोटो था जहां कमेंट्स देखो आप, और एक कमेंट ने तो भाई सारी हदें पार कर दी थी। आर वर्ड बोल रहे भाई बच्ची को। ऐसी सोच रखने वाली है असलियत में एल्विश यादव के जो फैंस है। भाई तुम सुअर फैंस किस बात पे उठती हो भाई, किस बात पे? साला ना तुम्हारी वो इज्जत करता है, तुम्हें स्कैम एप्स खिलवाता है, पैसे बर्बाद करवाता है, तुम्हारे कीमती टाइम को वो इंस्टा पे एडिट्स बनवाएगा और ये सब हो गया, देन गाली गलौज करवाएगा इन एनी कंट्रोवर्सी, तुमसे गलत काम करवाता है भाई वो। और तुम इतने बेरोजगार, कुछ जिंदगी में एम वेम है या नहीं है? अरे तुम लोगों का बाप लाडविश ने तो अपना करियर बना लिया, तुम सुअरों का क्या होगा भाई? वही कीचड़ वाली जिंदगी में रहना है क्या? रियलिटी बताता हूँ, इसके मोस्टली फैंस गवार हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। वो या तो मजदूर होंगे या लेबर बने होंगे। अब यहाँ मैं किसी काम को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट वो लोग ये काम मजबूरी में करते हैं क्योंकि भाई ऐसा काम किसी को करना पसंद नहीं है। जब आप जवानी में टाइम वेस्ट करते हो तो ये रियलिटी हो जाती है आपकी। भाई ये लोग इतने अंधे हो गए हैं अपने नकली बाप के चक्कर में कि इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। भाई इनके फैंस के आधार कार्ड पे ना फादर्स नेम में एल्विश यादव ही लिखा होगा, तुम देख लेना भाई, पक्का लिखा होगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ भाई इस क्लेम की। तभी इतना जान देने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों करना गलीज चीजों को सपोर्ट? कभी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा है तुम लोगों ने? और भाई पेरेंट्स का ख्याल तो मैं किन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो लोग अगर कभी सोचें कि उनके पेरेंट्स को ये चीजें देख के कि किसी छोटी बच्ची को आर वर्ड बोल रहे हैं, ये कमेंट्स देख के कैसा फील होगा, ऐसा कभी सोच आई है उनके फैंस में? नहीं आई है भाई। देखो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, तुम कर्म कांड किए हो तब भी मैं चाह रहा हूँ भाई कि तुम्हारा भला हो यार, ताकि अपने माँ बाप को तो अच्छी जिंदगी दे पाओ। कीचड़ वाली जिंदगी में ही रहना है क्या एल्विश के चक्कर में? वो तो खुद पढ़ लिख के ग्रेजुएट कर गया, तुम सुअरों का क्या होगा भाई? 12th भी नहीं पास कर पा रहे हो, तुम बिल्कुल यूजलेस हो गए हो। हर कमेंट्स में बस गालियां, खुद कुछ करना धरना नहीं, एडिट्स बनाना, ये करना वो करना। इससे तुम्हें क्या मिल रहा है भाई? ये भाई गवार हो क्या बिल्कुल इन चीजों को करके? तुम्हें क्या मिल रहा है ये देखो ना, प्रमोशन उसके करवा रहे हो, नाम उसके ही बना रहे हो। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हो? ये कभी सोचे हो? यार इन गवार फैंस की फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। बाप मारता होगा, माँ खाना नहीं देती होगी, रोड पे चोरी चकारी करते होंगे, इनको घंटा मतलब एजुकेशन से, बस बकलंडपना करते रहेंगे इंटरनेट पे। अबे भाई इंटरनेट पे अगर रिचार्ज 10 रुपए भी महंगा हो गया ना तो 90% सिस्टम भाई की ऑडियंस इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि मिठाइयों की कीमत ही बस 5 रुपए की है। और इनकी सोच की तो क्या कहने, क्या ही कहने भाई। खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बोलेंगे और छोटी सी बच्ची को आर वर्ड बोलेंगे। वाह रे वाह प्रीडेटर्स, तालियां हो जाए भाई इनके लिए एक बार। गाइज आज से इनके फैंस जहां दिखे बस कह देना 5 रुपए की मिठाई। छोड़ो भाई, थोड़ी और देर अगर मैं बोलने पे बैठा तो मैं अपना कंट्रोल खो जाऊंगा भाई, फिर गाली गलौज पे मैं भी उतर जाऊंगा। इनकी हरकतें ऐसी ना यार, हटाओ भाई हटाओ, नहीं बोलना चाहता मैं अब। इसके फैंस अगर भाई लड़ने का शौक है भाई, आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, हमारा डिस्कॉर्ड बहुत ज़्यादा इनएक्टिव चल रहा है, आ जाओ एक्टिव कर दो आके। डिस्कॉर्ड का मतलब वैसे पता होगा तब आना। वेल दोस्तों, बस एक ही चीज़ कहूँगा, शेयर करो, बस शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो शेयर करो इस वीडियो को। हर उस गवार फैन के पास जाना चाहिए जो एल्विश को अपना बाप मानता है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी औकात 10 रुपए की भी नहीं है। एंड हाइप करते रहना यार, 3 बार कर सकते हो यार एक आईडी से हाइप, तो बिल्कुल यार इस वीडियो को टॉप 10 में पहुंचा दो भाइयों। एंड थैंक यू सो मच, आपने 2 वीडियोस बैक टू बैक टॉप 100 हाइप में पहुंचाई थी यार। इस वीडियो को टॉप 10 में पहुंचा दो यार, इतना प्यार दिखाओ, इतना प्यार दिखाओ इस वीडियो को। लास्टली यार अपने थॉट्स भी जरूर शेयर करना कमेंट में, आपके क्या ओपिनियंस हैं इस गवार फैन बेस को लेके। साथ ही यार बस पता नहीं भाई, बस लव यू यार।